गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम इस चैनल पे वही क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ के जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर चैप्टर के मैं हार्डली 20, 25 या 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, किसी किसी में ज़्यादा भी हो जा रहे हैं। अब तक इस चैनल पर मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रायंगल करवा चुका हूं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हो। उससे देख के आपको ये फायदा होगा कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा यार आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने वही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पिक किए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको नोट डाउन कर लेना। आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट ए x,2 b -3 and -4 and c = 7, -5 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में हो जाए, मतलब सीधी सीधी। आई बात समझ में? नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। अब इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझना। कोलिनियर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में ना आए। ये इसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता, इस टाइप के क्वेश्चन के बगैर। या 1 नंबर में या 2 नंबर में या एमसीक्यू में पूछेगा ही पूछेगा। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। जो सबसे पहले पॉइंट दिए उस पॉइंट को लिख लो। मतलब ए कितना है, x,2, ठीक है, और इसके नीचे लिख दो x1 और इसके नीचे लिख दो y1। इसी तरीके से b कितना है, b है -3 -4। इसी तरीके से इसको लिख दो x2 और इसको लिख दो y2। इसी तरीके से c कितना है, c = 7, -5, ठीक है। इसको लिख दो x3 और इसको लिख दो y3। अब देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। पॉइंट्स ये लिख लेना जो मैं बता रहा हूं, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ क्या कंडीशन क्या है, देखो x1 y2 -y3, ठीक है, ऑर्डर में ध्यान देखना, प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। क्लियर है? बस इसमें अब हमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, देखो x1 कितना है, यहां से देखो x1 कितना है, x, तो x1 है x, ठीक है। अब ध्यान से देखना y2 कितना है, वहां पे देखो y2 कितना है, -4 और माइनस ब्रैकेट में y3 कितना है, -5। देख रहा है, ये गलती मत करना, ठीक है, वरना यहां से आपका गलत हो जाएगा। प्लस x2 कितना है, यहां देखो ब्रैकेट लगाना -3 और फिर बड़ा ब्रैकेट y3 कितना है, -5 और ब्रैकेट लगाना, क्या लिखा है, माइनस ब्रैकेट लगाना। y1 कितना है 2, ठीक है। अब प्लस में x3 कितना है 7 और ये फिर ब्रैकेट लगाना। y1 कितना है 2 और माइनस y2 कितना है, y2 है -4। क्लियर है यहां तक, =0। आई बात समझ में? ये कोलिनियर की कंडीशन है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये कोलिनियर की कंडीशन है ये पूरी, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। अब इसको सोल्व करना है तो देखो x ऐसे ही रहा, यहां देखो -4 और माइनस प्लस का 5, काम खत्म इसका, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का 3, अब यहां देखो -5 और 2 जाएगा तो -2। क्लियर है? इसी तरीके से प्लस का 7 और ये जाएगा तो 2 और माइनस प्लस का 6 = 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 5 में से 4 गए 1 × x मतलब x, और ये कितना आएगा माइनस का 7 और 7 माइनस के 7 की माइनस के 3 से तो प्लस का 21, और यहां से कितना आएगा देखो 6 8 और 2 6 और 2 8 8 7 56, मतलब कितना आएगा 56, मतलब प्लस का 56 = 0। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से 4 और 2 6, 4, अरे यहाँ पे गलती हो गई, देखो बार बार हो जा रही है ना, पर 4 आएगा यार, 4 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 4 जा 42, 7 6 जा 42। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो x + 63 = 0। तो x = 63 उधर जाके कितना हो जाएगा, -63। यही इसका आंसर है। मतलब x = अगर -3 हो जाएगा यहाँ पे तो ये पॉइंट तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखना, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए।
इतनी आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अपना नंबर डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। आई बात समझ में? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत उस क्वेश्चन को करके अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये भी कोलिनियर वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कोलिनियर के जितने भी क्वेश्चन है सारे करवा दूंगा, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट a x, y, b -5,7 एंड c -4,5 आर कोलिनियर, ठीक है। देखो करने का तरीका जो से बता रहा हूं वैसे ही करना, बिल्कुल बच्चों की तरह करेंगे हम। सबसे पहले a लिख लो, a कितना है x, y, और इसके नीचे लिख दो इसको x1 और इसको लिख दो y1, ठीक है। फिर लिखेंगे हम b कितना है हमारे पास -5,7, इसको लिख दो x2 और इसको लिख दो y2, ठीक है। और इसी तरीके से c कितना है -4,5, इसको लिख देंगे x3 और इसको लिख देंगे y3, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, फार्मूला देखना, पॉइंट्स ऐसे लिखना, आप भी पॉइंट्स आर कोलिनियर या इसके आगे लिख दो, ऐसे लिख दो वी नो दैट पॉइंट आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन क्या है, x1 ब्रैकेट में लिखो y2 -y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 -y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में लिखेंगे y1 -y2 इक्वल टू 0। ये कोलिनियर की कंडीशन है, ध्यान रखना। ये x1 है तो y2 y3 है, x2 है तो y3 y1 है, x3 है तो y1 y2 है, ऑर्डर में साइक्लिक, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कौन सी है, x1 कितना है, देखो x1 ये रहा है, कितना है x1 है मेरा x, ब्रैकेट लगाओ यहां पे y2 कितना है, यहां देखो 7, ब्रैकेट में लिखो 7 और माइनस y3 कितना है, देखो y3 कितना है 5, तो ऑर्डर का याद रखना ये, ठीक है। इसी तरीके से प्लस x2 कितना है, देखो ध्यान से माइनस का 5, ध्यान से, और फिर ब्रैकेट लगाना बड़े वाला y3 कितना है, ब्रैकेट के अंदर 5 और माइनस, ब्रैकेट का यूज जरूर करना वरना आप गलती कर दोगे, y1 कितना है y, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से माइनस का 4, और यहां पे क्या करेंगे y1 कितना है, फिर वहीं पे y आ गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस ब्रैकेट के अंदर y2 कितना है, यहां देखो 7। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, जो गलती होगी इसी में होगी वरना कोई गलती नहीं होगी। अब यहां पे देखो x ऐसे ही रहा, 7 -5 तो ऐसे लिख लो 7 -5, और देखो प्लस माइनस का 5 और ब्रैकेट देखो 5 और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस y। अब यहां पे देखो प्लस माइनस का 4 और ब्रैकेट में कितना है y -7 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x की 7 से करेंगे तो 7x, x की 5 से करेंगे तो एक काम करते हैं, ये भी नहीं करते, जब इतना क्यों करना है, जब हमारा 7 में से 5 गए 2 तो 2 की मल्टीप्लाई x से तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब यहां देखो यहां पे माइनस तो माइनस का 25 और माइनस प्लस का 5y, यहां देखो माइनस का 4y और माइनस प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ रहा है, x मतलब 2x और 5y में से 4y गए तो प्लस का y और 28 में से 5 गए तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो देख लिया 2015 में 2 नंबर का पूछा हुआ है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सिंपल से 2 नंबर के बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बच्चे इसको भी गलती इसलिए कर देते हैं, यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ब्रैकेट का यूज किया है, साइन को रखा है, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करना, गलती होने के चांस ही नहीं है। अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। कोलिनियर का ही है और ये कोलिनियर का ही क्वेश्चन
तीसरा टाइप का है। इससे पहले मैं 2 टाइप के क्वेश्चन और करवा चुका हूं, तो चैनल पे आप उनको भी जाके देख सकते हो। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जोड़ दिया है। दिखाता हूं कैसे। आराम से वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में कर नहीं पाओगे। हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं, a इक्वल टू -1, -4, b इक्वल टू b, c एंड c इक्वल टू 5, -1 आर कोलिनियर। एंड एक कंडीशन दी हुई है 2b + c = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। तो देखो दो वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे आएगी, एक तो कोलिनियर से आ जाएगी और एक इक्वेशन ये दे रखी है हमें। अब इसी को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेंगे। तो अब समझ में आ गया पेयर ऑफ लीनियर का कैसे यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना लिखा है, -1, -4, और इसके नीचे लिख देंगे x1 और इसके नीचे लिख देंगे y1। इसी तरीके से b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है b, c, इसके नीचे क्या लिख देंगे x2 और इसके नीचे y2। और इसी तरीके से c कितना लिखा हुआ है 5, -1, तो इसको कितना लिख देंगे x3 और इसको कितना लिख देंगे y3। ठीक है। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। हम लिख देंगे वी नो डैट, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। वी नो डैट points are कोलिनियर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, कब, कंडीशन क्या है, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, एक काम हो गया, प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अब इसमें वैल्यू रख दो, हमारा काम हो गया। वैल्यू रख देंगे। देखो वैल्यू रखते वक्त सावधानी बरतना, जो गलती होगी यहीं पर होगी। x1 कितना है, यहां देखो -1, अब ब्रैकेट लगाओ, y2 कितना है c, माइनस y3 कितना है देखो -1, क्लियर है यहां तक, प्लस x2 कितना है b है ना, और यहां देखो y3 कितना है -1, फिर माइनस और ब्रैकेट लगा के y1 कितना है -4, क्लियर है यहां तक, देखो ध्यान से, तो -4, ठीक है, प्लस x3 कितना है, ये रहा 5, और y1 कितना है, यहां पर आ जाओ, ये रहा -4, और माइनस ब्रैकेट लगाओ y2 कितना है c, क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो -1 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लगाओ c, और माइनस प्लस का 1, यहां पे देखो ध्यान से, प्लस b ऐसे ही रहा, -1 और माइनस प्लस का 4, क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से प्लस का 5 ऐसे ही रहा, -4 और माइनस का c इक्वल टू 0, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो अब माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस का c, माइनस का 1, b अंदर जाएगा, तो देखो यहां से कितना बचेगा, 4 में से 1 गई 3, और 3 की मल्टीप्लाई से, तो प्लस का 3b, यहां देखो माइनस का 20, 5 4 जा 20, और माइनस का 5c इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, तो माइनस का ये 3b ऐसे ही रहा, ध्यान से देखो, माइनस का 5c और माइनस का c, मतलब माइनस का 6c, और 21 माइनस का, और 20 और 20 माइनस का, तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि बोर्ड में जगह बची नहीं है, ठीक है। अब ये मिटा दिया मैंने, अब इसी के आगे सोल्व करता हूं फर्दर। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को उठा के, इसको उठा के उधर ले गया, तो क्या आ जाएगा 3b इक्वल टू 6c प्लस 21। अब देखो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं, क्यों, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, तो यहां से क्या बचा, b इक्वल टू 2c प्लस 7, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, क्लियर है यहां तक। अब देखो एक इक्वेशन और दे रखी है, एक इक्वेशन कौन सी, ये रही, क्या लिखा हुआ है 2b प्लस c इक्वल टू 4, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि नहीं, यहां देखो, यहां पे कितना है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं किससे, 2 से, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 4c
प्लस 14 और यहाँ पे कितना है देखो 2b, इस c को उधर ले गया मैं, इस c को उधर ले गया तो कितना आ जाएगा माइनस का c और प्लस का 4। ध्यान रखना क्योंकि मैंने ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके साइन बदल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये कितना है ये माइनस। तो देखो इस 2b से 2b कट गया। तो अब देखना ध्यान से 4c में से और 4c और 5c तो 4c और 1c तो कितना आ जाएगा 5c, इधर आ रहा है 0 और यहाँ से कितना आएगा 14 में से 4 गए तो प्लस का 10। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, इस 10 को उठा के इधर ले आए तो माइनस का 10 इक्वल टू 5c, या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5c इक्वल टू माइनस 10 तो c इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 तो c इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा c आ गया भाई, c आ गया ना, हमें b और c पूछा था तो c आ गया। c की वैल्यू इसमें रख दो, पुटिंग इक्वेशन इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को फिर से लिख लेते हैं 2b प्लस c इक्वल टू 4 और c की जगह कितना है माइनस 2 तो मतलब 2b माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 2b इक्वल टू ये माइनस का 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के उधर तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू 6 तो b इक्वल टू 6 अपॉन 2 तो मतलब b इक्वल टू 3। आया समझ में? तो ये इसके दोनों आंसर हैं। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन को। अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने में की कोशिश की है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ होगी मैंने वो भी आपको बता दिया। अच्छे से लिखना, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। नंबर 4 देखेंगे, 2018 में 3 नंबर का आया हुआ है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट p इक्वल टू -3,9, q इक्वल टू a, b एंड r इक्वल टू 4, -5 आर कोलिनियर एंड a प्लस b इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दो वेरिएबल है a एंड b, तो दो इक्वेशन चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था, वही इसी का एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये चैप्टर कोऑर्डिनेट प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखे हुए हैं हमें वो एज इट इज लिख लो। p इक्वल टू कितना है -3,9 और q इक्वल टू कितना है a, b और r इक्वल टू कितना है r इक्वल टू 4, -5। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको नाम दे दो, इसको लिख दो x1, इसको लिख दो y1। सिमिलरली इसको लिख दो x2, इसको लिख दो y2। सिमिलरली इसको लिख दो x3 और इसको लिख दो y3। क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया ना। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिख लो वी नो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर कब, इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है यहां पे देखो ध्यान से, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है और इसी में हम वैल्यू रखेंगे। सवाल सही या गलत होगा जो इसके कारण होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखना मैं कैसे कर रहा हूं। x1 कितना है देखो ध्यान से, -3 और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और फिर छोटा ब्रैकेट। y2 कितना है b, देखो बंद, माइनस y3 कितना है देखो ध्यान से, -5। काम हो गया मेरा यहां तक। अब प्लस में x2 कितना है, यहां पे देखो x2 कितना है a और फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहां पे y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है, y1 देखो कितना है 9। क्लियर है यहां तक? साइन का ध्यान रखना। प्लस x3 कितना है यार, x3 लिख रहा हूं मैं, x3 कितना है 4 और ब्रैकेट लगाओ यहां पे देखो y1 कितना है, फिर यहां से देखो 9 और माइनस y2 कितना है यहां पे देखो b। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, -3 और ब्रैकेट में कितना आएगा b और माइनस प्लस का 5। काम खत्म यहां तक। अब प्लस का a ऐसे ही रहा, यहां देखो -5
और माइनस का 9। क्लियर है यहाँ तक? और प्लस का 4 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लगाओ, तो 9 और माइनस का b इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अंदर ये जाएगा तो माइनस का 3b और माइनस का 5 दिया 15। उसी तरीके से माइनस का 14, ध्यान रखना, माइनस वो 9 और 5 14, माइनस का 14, तो माइनस का 14a। और वहाँ पे देखो प्लस का 9 4 जा 36 और माइनस का 4b इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये इसमें से माइनस हुआ 30, तो कितना बचेगा 21, तो क्या बचेगा 21, ठीक है? अब ध्यान से देखना, माइनस का 3b और माइनस का 4b मतलब माइनस का 7b, और यहाँ पे देखो कितना आएगा माइनस का 14a इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो मेरा बोर्ड भर गया, इसलिए मिटाना पड़ेगा नीचे का। आपको समझ में आ गया होगा अब तक, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आराम से, ठीक है? पानी की बोतल गिर गई, ठीक है? यहाँ देखो, ये मिटा दिया ना मैंने अच्छे से, देखना ध्यान से। तो ये भी मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया, मेरा काम हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठा के उधर ले गया, तो क्या आ गया मेरे पास 21 इक्वल टू कितना आ रहा है 14a प्लस 7b, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 14a प्लस 7b इक्वल टू 21। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, कौन सी? ये रही, तो इसी के नीचे लिख दो, कौन सी? a प्लस b इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सा है, माइनस कर दो, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ देखो ध्यान से, 2a में से एक a गया तो a गया, और यहाँ पे 3 में से 1 गए तो 2, तो मतलब a की वैल्यू आ गई कितनी भाई? a आ गया मेरा 2। अब a को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इसको नाम दिया मैंने, ये रहा, इन इक्वेशन 2, ये 2 है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है? a, ये वाली इक्वेशन, a प्लस b इक्वल टू 1, जिसमें से a कितना आया 2, तो a की जगह अब 2 कितना लिख दिया मैंने, 2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1 आ गया। देखो ध्यान से चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। इन दोनों वैल्यू को यहां पे रखो, क्या 1 के इक्वल दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को करते हैं। कोलिनियर के 4 तरह के क्वेश्चन थे, चारों तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और करवाऊंगा, है ना? अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, वो कोलिनियर के ही हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से देखना उन चैनल को, वीडियो को, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।